हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये इस तरह का वुलन मास्क बनाना शेयर करूंगी। ये वुलन मास्क मैंने क्रोशिया की हेल्प से बनाया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी लुक आएगी और बैक साइड से ये इस तरह से आएगा। ये जो मास्क है ये आप घर में बचे हुए किसी भी तरह की वूल से बना सकते हैं और स्पेशली विंटर्स में तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप ये जो मास्क है ये किसी भी एज के लिए बना सकते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के लिए आप ये मास्क बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस मास्क को बनाना। तो इस मास्क को बनाने के लिए जो है, जब आप चेन्स क्रोशेट करेंगे तो आपने जितनी भी चेन्स डालनी है, जो मिडिल पार्ट है उस मिडिल पार्ट के इक्वल ही दोनों साइड स्टिचेस रखने हैं। जैसे अगर आपने 37 चेन्स ली हैं तो इस साइड हमने 9 चेन्स रखनी है, इस साइड हमने 9 चेन्स रखनी है और बीच में हमने यहाँ पर 18 चेन्स रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस मास्क को बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरह की वूल ली है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 mm का क्रोशिया यूज किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट बना लेंगे और इस स्लिप नॉट के बाद यहाँ पर मैंने 37 चेन डालनी है। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये 37 चेन बना ली हैं। तो आपने इसमें अपने साइज के अकॉर्डिंग चेन्स बनानी है। तो आपने जिसके लिए भी मास्क बनाना है आप उसमें साइज के हिसाब से बना लेंगे। तो ये जो चेन है ये मेरी 8.5 इंच की बनी है। अब फ्रेंड्स, हमने 37 चेन्स हैं, इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मिडल में हम सबसे ज्यादा चेन्स लेंगे और जितनी मिडल्स में लेंगे उसके 2 हिस्से करके हमने दोनों साइड में लेने हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास 37 चेन्स हैं, तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमने अब एक चेन को छोड़ के आगे अपना इसको मास्क को बनाना स्टार्ट करना है, तो मेरे पास यहाँ पर 36 चेन्स हैं। तो मैं यहाँ पर 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, 18 और 18। तो 18 चेन्स हम बीच के लिए लेंगे और दूसरे 18 के मैंने 9 चेन्स इस साइड लेने हैं और 9 चेन्स इस साइड लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस चेन को हमने इस तरह से उल्टा करना है और यहाँ पर एक हुक छोड़ के दूसरे हुक से हमने जो है सिंगल क्रोशे बुनना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से, यहाँ पर ये देखिए 1, अब हमने बीच में नहीं छोड़ना है और ये देखिए इन हुक्स को आप इस तरह से पहले क्रोशिया से इस तरह से उठा के फिर दूसरी साइड से इस तरह से डाल के इनको बुनेंगे। तो यहाँ पर ये इजीली बुन जाएंगे। 2, अगेन मैं इस हुक को यहाँ पर ये देखिए इस तरह से उठाऊंगी और ऐसे डाल के यहाँ पर 3, ये देखिए इस तरह से 4, 5, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 6, 7, अगेन हम यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर 8 एंड लास्ट में इस तरह से
9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये 9 सिंगल क्रोशे बुन लिए हैं। अब हमने फ्रेंड्स 18 हाफ डबल क्रोशे बुनने हैं। वो कैसे बुनने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब हमने चेन को इस तरह से मोड़ के सीधा कर लेना है। ये देखिए, और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बुनने हैं। तो वो कैसे बुनेंगे मैं ये भी दिखाऊंगी आपको। हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से डालना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने यहाँ पर इस तरह से उठानी है, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशे हमने यहाँ पर बुनना है। तो ये पूरी रो में हमने अब सेम उसी तरीके से हमने ये पूरी रो में 18 हाफ डबल क्रोशे बुनने हैं। तो हम यहाँ पर भी डबल साइड उठाएंगे और हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगेन नेक्स्ट चेन में हमने यहाँ पे इसको डालना है। ये देखिए क्रोशे को इस तरह से डाल के यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशे बुनना है। तो सेम इसी तरीके से ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में ये देखिए 18। तो यहाँ पर मैंने 9 सिंपल क्रोशे बुने और 18 हाफ डबल क्रोशे बुने। अब अगेन हमने यहाँ पर इस तरह से साइड टर्न करनी है, और बैक की हुक को ये देखिए, ये बैक के जो हुक्स हैं इनको हमने बुनना है, और क्रोशिया डाल के यहाँ पर सिंपल क्रोशे बुनेंगे। 1 2 3 4 लास्ट हुक में इस तरह से 9। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने सिंगल चेन लेनी है और इसको हमने इस तरह से मोड़ना है। ये देखिए, और ये जो इस तरह से स्टिचेस आए हैं यहाँ पर हमने इसकी एक लूप से, ये देखिए ये पूरे से हमने नहीं लेना है, जो नीचे वाली लूप है इसको उठा के ये देखिए इस तरह से 1 और यहाँ पर 2, ये देखिए 2 थर्ड वाली पे इस तरह से 3 फोर्थ लूप पे इस तरह से 4 5 तो यहाँ पर मैंने ये 9 सिंपल क्रोशे बुन लिए हैं। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 18 हाफ डबल क्रोशे बुनने हैं। तो उसके लिए हमने स्टिच के पूरे इस तरह से आर पार करके यहाँ पर
18 हाफ डबल क्रोशे बुनने हैं। 1, इसके ये आप देख सकते हैं पूरा स्टिच है, ये देखिए इसके आर पार मैंने किया है, ये देखिए इस तरह से। 2, 3, 4। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरे यहाँ पर 18 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब अगेन हमने ये जो हमारे स्टिचेस हैं इनकी हमने एक लूप को इस तरह से उठा के यहाँ पर 9 सिंगल क्रोशे बुनने हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से 1, 2, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 3 एंड लास्ट में यहाँ पर इस तरह से 9। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगेन हमने एक चेन बुननी है, ये देखिए, और अंदर की साइड से ही इसको इस तरह से यहाँ पर टर्न करना है। अब अगेन हमने कि यहाँ पे इस तरह से डाल के हमने, ये आप देख सकते हैं, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे, 7, 8, 9। तो यहाँ पर ये मेरे 9 सिंगल क्रोशे हमने बुन लिए हैं। अब हमने हाफ डबल क्रोशे इस तरह से क्रोशे को दोनों साइड से, ये देखिए, ट्रांसफर करके यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, 4 हाफ डबल क्रोशे, 5 हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये मैंने 18 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरे ये 18 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब अगेन हमने यहाँ पर एक साइड से इस तरह से सिंगल डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमने 9 सिंगल डबल क्रोशे बनाने हैं। 2, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट में 9। ये देखिए इस तरह से ये मेरी 2 रोज कंप्लीट हो गई है। अब अगेन हमने यहाँ पर एक चेन बनानी है और उसके बाद हमने इस तरह से इसकी साइड टर्न करनी है और अगेन हमने यहाँ पर 9 सिंगल क्रोशे बुनने हैं। 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स ये पूरा मास्क हमने इसी तरह से तैयार करते जाना है। इस साइड हमने 9 सिंगल क्रोशे बुनने हैं, इस साइड भी हमने 9 सिंगल क्रोशे बुनने हैं और बीच में हमने 18 हाफ डबल क्रोशे बुनने हैं। तो ये पूरा हमने इसी तरह से मास्क, आपने जितनी भी रोज बुननी है आप अपने फेस के साइज के हिसाब से उतनी रोज बना लेंगे। तो मैं इसी तरह से आगे तक बुनती जाऊंगी और मुझे जितना मास्क बनाना है उतना मैं तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरा मास्क बनके तैयार हो गया है। आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर 30 चेन्स बुननी है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो इस तरह से मैं यहाँ पर 30 चेन्स बना लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ये 30 चेन्स बन के तैयार हो गई हैं। तो अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस तरह से इसे सीधा, ये देखिए इस तरह से सीधा पकड़ना है। और यहाँ पर ये जो हमारी दूसरी साइड है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस तरह से क्रोशिया डालना है। और यहाँ पर हमने ये देखिए एक स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है ये मास्क की डोरी बना ली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर धागा हमने थोड़ा सा लंबा ही काटना है। तो मैं यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा धागा हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से क्रोशिया को हटा देंगे और इस तरह से यहाँ पर इसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये बाद में हम सुई की हेल्प से इनको जो है बंद कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर सुई में धागा डालना है। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सिलना है। तो आपने सिंपल तरीके से जो है यहाँ पर इसको इस तरह से डालना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमने इनको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको मास्क को खींचना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस मास्क को खींच लिया है। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए इसको लॉक कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरा मास्क बन के तैयार हो गया है। ये आप इसकी डोरी देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपने इस साइड में भी डोरी बनानी है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमने सबसे पहले इस तरह से स्लिप नॉट लगाना है और यहाँ पर दूसरी साइड के एक एज पॉइंट में इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पर भी हमने सेम तरीके से 30 चेन्स बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 30 चेन्स बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है 30 चेन्स बना ली है। अब हमने इसको यहाँ से इस तरह से सीधा ही पकड़ना है और यहाँ पर ये जो हमारी दूसरी साइड है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालना है और यहाँ पर हमने एक स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये इस साइड भी हमारा इस तरह से धागा बन गया है। तो अब हमने यहाँ पर धागे को थोड़ा सा लंबा यहाँ पर काटना है इस तरह से और यहाँ पर हमने सुई में इस तरह से धागा डालना है। क्रोशिया को हम यहाँ से हटा देंगे और इसके बीच से हमने इस तरह से सुई को क्रॉस करना है और इसको बंद कर लेना है। अब सेम उसी तरीके से इस तरह से सुई को सेम इसी तरीके से हमने इसमें डालना है। आप इसको किसी भी तरीके से डाल सकते हो। ये हमने अल्टीमेटली धागा खींचना ही है। ये देखिए, अब हमने यहाँ से इसको इस तरह से खींच लेना है। यहाँ से इस तरह से इसकी लुक आएगी, ये देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको भी हमने बीच में लेना है और यहाँ पर हमने
इस तरह से एक गांठ लगा लेनी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको भी हमने सुई से अंदर डाल लेना है। तो सबसे पहले मैं इस वाले धागे को इस तरह से अंदर डाल के इसको यहाँ से हमने यहाँ से काट लेना है। अब ये इस तरह से सुई नहीं जाएगी, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले हमने सुई को ये देखिए इस तरह से डाल लेना है और यहाँ पर हमने इस तरह से धागा डालना है और इस सुई को हमने यहाँ पर इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से मेरा मास्क बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस मास्क की लुक जो है इस तरह से आएगी। ये मेरा पतली वूल से सेम चेन में ये मास्क बनाया है और सेम चेन में मैंने ये मोटी वूल से बनाया है। तो आप अपने साइज के हिसाब से और वूल के हिसाब से जो है मास्क को बनाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड अगर पॉसिबल हो तो मेरे वीडियोस को शेयर भी कर लीजिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।